Hello, students. Welcome to Desert Rose Psychis. Myself, Aliasar, and today the topic of discussion is sentences. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? देखिए, सेंटेंस क्या होता है। वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस एक पूरी थिंकिंग होती है। जो चीजें हम पढ़ते हैं उनमें से बहुत सी चीजें सेंटेंसेस होती हैं। हर वर्ड सेंटेंस के अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से किसी एक का एक पार्ट होता है। कभी एक सेंटेंस में एक पार्ट ऑफ स्पीच कई मर्तबा आ सकता है, जैसे कि 4 नाउन हो सकते हैं, 3 वर्ब्स हो सकते हैं, 5 एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। अब सेंटेंस को सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं होती। असल में ज्यादा सेंटेंसेस में 8 के 8 पार्ट्स नहीं होते, ये याद रखिएगा। लेकिन एक चीज ये भी याद रखिएगा कि सेंटेंस का हर लफ्ज 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक होता ही होता है। अब हर लफ्ज सेंटेंस के अंदर एक फंक्शन भी करता है। अब ये फंक्शन उसके पार्ट ऑफ स्पीच से हमेशा सेम नहीं होता। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच ये 8 होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन सेंटेंस कैसे बनता है और उसको क्या चाहिए होता है, ये सब जानने से राइटिंग बेहतर होती है। फिर आता है सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट क्या होता है? हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। कभी कभी सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है। अक्सर सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब की एक्शन करता है। सब्जेक्ट ज्यादातर सेंटेंस को शुरू में होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी सेंटेंस की शुरुआत में एक्स्ट्रा वर्ड, फ्रेज या क्लासेस होते हैं, लेकिन आमतौर पर सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले ही होता है। हर सेंटेंस को एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। कभी एक से ज्यादा भी होते हैं, ये याद रखिएगा। अब सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका, पहले वर्ब फाइंड करो। पूछो एक्शन कौन कर रहा है। अगर 2 सब्जेक्ट हो और कंजक्शन से जुड़े हो, जैसे कि जैक एंड जिल, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द मैन टाइड हिज शूज। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैन है। एवरीवन इज गोइंग टू द मूवीज। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन, क्योंकि ये प्रोनाउन है। वो इज नॉकिंग एट द डोर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो। फिर आफ्टर स्कूल शी एंड आई ऑलवेज डू आवर होमवर्क। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी एंड आई है, क्योंकि इस कंपाउंड सब्जेक्ट है। फिर फिफ्थ है डू यू नो हु इज एट द डोर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ, क्वेश्चन को अगर आप स्टेटमेंट बनाओ तो यू डू नाउ हु इज एट द डोर, तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट्स पर। देखिए, सेंटेंस का प्रेडिकेट वर्ब होता है। वर्ब उसके हेल्पिंग वर्ब मिलकर सिंपल प्रेडिकेट बनाते हैं। अब कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के अलावा पूरा सेंटेंस। हर सेंटेंस को कम से कम एक वर्ब जरूर होता है उसका। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। देखिए, सब्जेक्ट्स की तरह ऑब्जेक्ट्स भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब सेंटेंस को ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता, लेकिन बहुत सेंटेंसेस में होता है। ऑब्जेक्ट्स की 3 किस्म होती हैं: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब सेंटेंस इन तीनों में से कोई एक, दो, तीनों या कोई भी नहीं रख सकता। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की एक्शन रिसीव करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या है? वर्ब को देखकर पूछें व्हाट, क्या, वो, किसको। जो जवाब आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल्स देखें। आई थ्रू द बॉल एट जिम। थ्रू मतलब व्हाट? बॉल। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी एट पिज्जा फॉर डिनर लास्ट नाइट। एट मतलब क्या खाया? पिज्जा। आई रूट 3 पेपर्स। रूट क्या है? व्हाट मतलब क्या? पेपर्स। अब वी वॉक टू द मूवीज। वॉक व्हाट? नो आंसर। याद रखें, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये चीज। द मूवीज एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वी वॉक द डॉग।
वॉक्ड वर्ड डॉग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक चीज याद रखें, जिस वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वह है ट्रांसिटिव वर्ब, जिस वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो वह इनट्रांसिटिव वर्ब। कुछ वर्ब्स हमेशा ट्रांसिटिव होते हैं, कुछ हमेशा इनट्रांसिटिव होते हैं, कुछ दोनों हो सकते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच होता है। रूल याद रखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होता है जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल्स देखें, आई थ्रू द बॉल एट जेम्स। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल। जेनी एट 3 पीसेज ऑफ केक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? पीसेज। केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज में है। आई गेव हर अ गिफ्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? गिफ्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हर। मॉम बेक मी अ केक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? केक। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इंपॉर्टेंट बात याद रखें, कुछ वर्ब्स के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसानी से आता है, लेकिन बहुत वर्ब्स के साथ कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। ये गलती कम होती है, इसलिए टेंशन नहीं है। एक और बात याद रखें, पेयर ऑफ सेंटेंस। शी गिव मी द टिकट टू द कंसर्ट। अब मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? शी गिव द टिकट टू द कंसर्ट टू मी। इसमें टू मी क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है। लास्ट एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्रोनाउन। ये नाउन प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। एग्जांपल्स देखें, जिमी रन अप द स्टेयर्स। स्टेयर्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अप। इन पेरिस वी saw the Eiffel Tower. Paris object of preposition in. Something is stuck between the pages. Pages object of preposition between. अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स पे। देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कंपाउंड हो सकता है, वर्ब भी कंपाउंड हो सकते हैं। जैक एंड जिल केम डाउन द हिल, कंपाउंड सब्जेक्ट है ये। वी एट एंड ड्रंक अनटिल, कंपाउंड वर्ब है ये। ही रीड मिस्ट्रीज एंड साइंस फिक्शन, कंपाउंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। फिर मैडी बेक्ड माई सिस्टर एंड मी अ पाई, इसमें कंपाउंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही सेंट द मेमो टू माई बॉस एंड मी, कंपाउंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है ये। अब हम बात करते हैं प्रीडिकेट वर्ड्स पर। देखिए, लिंकिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट्स नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं इक्वल साइन की तरह होते हैं, एक्शन रिसीव करने वाला कोई नहीं होता। अब लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो नाउन आए वो प्रेडिकेट्स नॉमिनेटिव होते हैं, जो एडजेक्टिव आए वो प्रेडिकेट्स एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह मैं एग्जांपल नीचे देखें, आई एम अ राइटर। अब राइटर क्या है? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है। आई एम हैप्पी, हैप्पी क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। आई सीम्स कूल्ड, अब कूल्ड क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। फिर दिस कुकी टेस्ट स्टेल, इसमें स्टेल क्या है? प्रेडिकेट ऑब्जेक्टिव है। एक चीज याद रखें कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वर्ड को इक्वल करता है। जैसे आई राइटर, आई हैप्पी। एक्शन वर्ब इक्वल नहीं करता। आई थ्रू द बॉल, यहाँ आई जो है इक्वल नहीं करता बॉल को। लास्ट है द 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ हम सेंटेंस को उनके काम के मुताबिक समझेंगे। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये स्टेटमेंट बनाता है। आई एम चेंजिंग जॉब्स नेक्स्ट वीक। सेकंड है वी ऑल एंजॉयड द कंसर्ट। इस दोनों में इसने देखें स्टेटमेंट बनाई है। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन पूछता है, एंड पर क्वेश्चन मार्क होता है इसके। जैसे कि विच मूवी डू यू वांट टू सी, इसमें देखें इसने क्वेश्चन पूछा है। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, कमांड देता है, यूजुअली एंड पर इसका एक पीरियड होता है। कमांड में सब्जेक्ट लिखा नहीं होता, हिडन सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। फोर्थ एंड लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है, एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसके। देयर इज अ फायर इन द गराज, इसके एंड पर क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। जैसे कि डू नॉट क्रैश इनटू दैट कार, इसके एंड पर भी क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।